हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन राज ग्रामर सेंटर। आज का जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश का प्रोज पार्ट है। मैंने प्रोज के वीडियोस नहीं बनाया था, पहले मैंने पोएम्स के बना चुका हूँ। तो मेरा प्रोज का फर्स्ट वीडियो है। जैसे आप टाइटल देख रहे हैं, ये द थीफ स्टोरी 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड। उसमें फर्स्ट यूनिट में जो पहला प्रोज का पार्ट है, दैट इज 1.2 द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। राइट, रस्किन बॉन्ड की पिक्चर देखिए नीचे आपको दिखाई दे रही है, यही इसके राइटर हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, पहले इसका जो लेसन है ना उसका हम थीम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये लेसन में एक्चुअली ना राइटर कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे टाइपिंग करके रखा है, मैसेज गिवन इन द टेक्स्ट, नेवर फुली ट्रस्ट टू एन अननोन पर्सन। कभी भी आप लाइफ में ना एक अननोन पर्सन के ऊपर पूरा ट्रस्ट मत करना। 100% नहीं, 99 तक करना, 1% छोड़ देना। क्योंकि वो अगर आपने 100% किया तो वहाँ पे खतरा रहता है। दूसरा, समटाइम्स बैड पीपल आल्सो चेंज देयर माइंडसेट एंड बिकम अ गुड पर्सन। ऐसा मत सोचो कि बैड पर्सन के अंदर हम चेंजेस नहीं ला सकते। कभी कभी वो इंसान अपने आप को बदल देता है, उसका माइंडसेट, उसका जो सोचने का नज़रिया है वो चेंज हो जाता है और वो इंसान अच्छा पर्सन बन जाता है। तो ये इसका दो इम्पोर्टेंट थीम है। पहला, आप ब्लाइंडली डोंट ट्रस्ट ऑन एनी पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डोंट ट्रस्ट 100%। सेकेंड थिंग, कभी बैड पर्सन आल्सो दे आल्सो कैन चेंज देयर माइंड सेट, थिंकिंग, बिहेवियर, ऑल दिस थिंग, दैट इज पॉसिबल। राइट, now come to the lesson. See, it is on the screen, your books PDF is there. That lessons, the thief story written by Ruskin Bond. See, Ruskin Bond 1934 is an Indian author of British descent. Descent means origin. And he lives with his adopted family and landowner in Mussoorie, India. Mussoorie, Uttarakhand. Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children literature in India. Recognized means identified. आप जरा लिखते जाना मीनिंग। तो चिल्ड्रन एजुकेशन काउंसिल ने, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन ने इनकी स्टोरीज के बारे में क्या लिखा, उनको क्या आइडेंटिफाई किया इनके बारे में, कि ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया उनका इम्पोर्टेंट रोल है चिल्ड्रन लिटरेचर में, जो चिल्ड्रन बेस्ड स्टोरीज आर देयर। He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in देहरा। इसके ऊपर उनको अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा? साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा फॉर हिज पब्लिश वर्क इन इंग्लिश। ही वॉज अवार्डेड द Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. So these awards were given to him for his writing. उनकी राइटिंग के लिए इस अवार्ड उनको मिला है। आगे देखिए, अब यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है। लेसन स्टार्ट होने के पहले आपको बता दूँ, इसमें दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, याद रखना। पहला कैरेक्टर जो है इसके अंदर है, पहला है जो नरेटर हरी। ओके, या हरी, HARI, हरी। हरी इज अ नरेटर। दूसरा दूसरा है इसका जो मेन, उसका फ्रेंड अनिल। अनिल ऑल्सो यंग बॉय। अनिल एंड हरी, दीज टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स आर हेयर। तो सारी स्टोरी ना उसी पे चलती है। देखिए अभी, आई वॉज स्टिल ए थीफ वेन आई वॉज स्टिल ए थीफ वेन आई मेट अनिल। कौन बोल रहा है? नरेटर। आई, यहाँ पे जो राइटर है ना, खुद को नरेटर प्रेजेंट किया है और उसे खुद स्टोरी नरेट कर रहा है। ही इज़ द नरेटर हियर। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब वो अनिल से मिला, बोल रहा है कि मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15 ईयर्स की एज में उसने जो चोरी वाला वर्क स्टार्ट किया था। 15 ईयर्स में समझ जाओ कितना, 9th-10th का बच्चा। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेली सक्सेसफुल हैंड। जरा ध्यान से देख क्या लिखा है, एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली मतलब कि अपने जॉब में, उसका जो चोरी का जॉब में था उसमें वो एकदम परफेक्ट हो चुका था। रियली इट्स अमेजिंग, 15 ईयर्स की एज में इतना चोरी में एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पे आई, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आई नरेटर। दो जो करेक्टर याद रखना, पहला आई नरेटर है
और दूसरा अनिल। अब यहाँ पे देखिए अनिल, अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? अनिल नायक को पहलवान वालों की कुश्ती दे रेसलिंग मैच देख रहा था, वहाँ पे दोनों की मुलाकात हुई। एंड आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच मीन्स हियर द समवेयर द रिक्वेस्टेड हिम, ही वॉज अबाउट 25। अब देखिए दोनों की एज में डिफरेंस है। नरेटर कितने एज का था? 15। और अनिल दूसरा लड़का जिसके यहाँ उसको जॉब करना था, चोरी के मकसद से जाना था, उसका एज 25 था। आगे बताऊंगा कैसे 15 साल के लड़के ने 25 साल के लड़के को चीट किया। सोचिए आप, एज बड़े हुए कम, दिमाग तेज होना चाहिए। अ टॉल लीन फेलो। अभी अनिल के बारे में, अनिल कैसा दिखता था? लंबा, लीन, पतला फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। इजी गोइंग मतलब कि जिससे मतलब लुकिंग सिंपल, जिसको आप चीट कर सकते हो। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। वो समझ गया कि मेरे पर्पस के लिए परफेक्ट है, यानी ऐसे आदमी को मैं चीट कर सकता हूँ। चोर लोग ना बॉडी लैंग्वेज पहचानते हैं। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस। बोला मुझे लेट नहीं करना चाहिए, कैसा करके यंग मैन का कॉन्फिडेंस में जीत लो। उसने उसी टाइम अपना दिमाग लगाया। अब देखिए, अब किसी से अनजान आदमी से आपको बात करना है तो आप कुछ तो बोलोगे ना, तो बात करने का बहाना चाहिए ना भैया। जब बात करने का बहाना, तो वही वो ढूंढ रहा था। अब देखिए यहाँ पे उसने पहले बात कैसे स्टार्ट किया। यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेट। ध्यान से देखिए, यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। बोला तुम तो यार पहलवान दिखते हो, राइट? रेसलर मीन्स फाइटर। एंड आई सेट, हु इज आई? नरेटर। अ लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब क्या? देखो वहाँ पे ग्लॉसरी में लिखा हुआ है, इन इनसेंसियर प्रेज, बोलते हैं झूठी तारीफ। आप किसी से झूठ मूठ बोल के तारीफ से क्या फ़ायदा होता है? हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। यही बताया कि आप किसी की झूठी तारीफ कर दोगे ना तो कभी कोई फ़ायदा हो जाता है। और चोर था, जाहिर सी बात है, झूठी तारीफ करके दोस्ती बनाना चाहता था। ओके, सो डू यू रिप्लाइड, बोला यस, तुम भी पहलवान लगते हो। एंड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। ओके, नरेटर को थोड़ा शौक लगा क्योंकि वो भी पतला दिखता था, बिकॉज आई वॉज रादर थिन, उससे ज़्यादा पतला था, लेकिन उसने बोला तुम भी पहलवान हो। वेल आई सेड मॉडेस्टली। मॉडेस्टली मीन्स क्या लिखा है देखिए, विदाउट बोस्टिंग इन अ हम्बल वे। ओके, नाइस सेंटेंस। आई सेड मॉडेस्टली। आई कौन है? नरेटर। ओके, काइंड वे से उसने बोला यस, वेल, अच्छी बात। आई डू रेसल अ बीट। देखो, मैं थोड़ी पहलवानी करता हूँ, रेसल। व्हाट्स योर नेम? अब यहाँ पे उसने जो अपना नाम बताया ना, देखिए वो फेक नेम था, याद रखना। यहाँ पे क्या लिखा है? हरी सिंह। ये दो कैरेक्टर आप याद रखना पूरे स्टोरी में, अनिल, हरी सिंह। हरी सिंह कौन है? नरेटर। जो आई वर्ड यूज किया है दैट इज फॉर नरेटर, वो है हरी सिंह। दूसरा है अनिल, यंग बॉय हु बिकेम फ्रेंड ऑफ हरी सिंह, राइट? और ये जो हरी सिंह नाम उसने बताया ना, वो भी फेक था, नकली था, क्योंकि चोर लोग असली नाम थोड़ी बताएंगे। आई लाइट, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज। बोला कि वो झूठ बोला, आई लाइड। आई टुक अ न्यू नेम, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। हर महीना ना अपना नाम चेंज करता था। क्यों? केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज। पुलिस से बच जाता था, और जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे जिसके यहाँ चोरी करके भागा था, जिससे कि वो आगे पहचान ना पाए। कोई आदमी इस एरिया में चोरी किया, फिर बाद में दूसरे एरिया में चला गया, पहले एरिया वाले पता लगाएंगे, पहचान, फिर मिल गया तो नाम उसमें लिखा, नाम अलग चेंज कर दिया, सामने वाला पता ही नहीं, बोलेगा नहीं हमारा नाम तो नहीं है, वो अपना नाम चेंज कर देता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दोनों का हो गया। उसके बाद में अनिल ने उससे क्या बात किया? टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। जो रेसलर्स थे ना, उनकी बॉडी पूरा ऑयल, एकदम पूरा ऑयल अच्छे से लगाए थे। पहलवानी, ये जो लोग रेसलिंग करते हैं दे नो वेरी वेल अबाउट दिस, उसमें ये सब ऑयल यूज़ करते, मसाज जैसा। हु वेर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मतलब क्लियर समझ, द मेकिंग नॉइस। क्या लिखा है? मेकिंग लो गटरल साउंड। जो जो जब लड़ रहे थे पहलवान, जो ऑयल लगा रहे थे, लड़ रहे थे, उससे आवाज़ आ रही थी थोड़ा, जब उनके जब लड़ते एक दूसरे से थोड़ा आवाज़ आती है।
लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा के पटक रहे थे, थ्रोइंग ईच अदर, फेंक रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। ओके, अभी अनिल से बात करने के लिए ज़्यादा कुछ पॉइंट तो था नहीं हरी के पास। अनिल फिर आगे चला गया। आई फॉलोड कैजुअली। ओके, उसको सिंपली उसको फॉलो किया। फिर बोला हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। ध्यान से देखिए, उसको देख के स्माइल दिया, और स्माइल नकली थी क्योंकि सामने वाले से दोस्ती करना है तो भाई कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा ना। अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। उसने बोला सर मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। बोला मैं तो सैलरी दे नहीं सकता, पगार नहीं दे सकता मैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। थोड़ा देर के लिए ना हरी सिंह ने सोचा, अरे कैसे आदमी से दोस्ती कर रहा हूँ, इसके पास पैसा ही नहीं तो चोरी कहाँ से करेंगे। ये मैं जॉब चाहता था, जॉब के बहाने चोरी करूँगा, इसके बाद बोलता मेरा पैसा ही नहीं, ये जॉब कहाँ से देगा, राइट। मिसजज्ड, ऐसे ग्रामर देखो वर्ड्स भी आते हैं। मिसजज्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, जज्ड, राइट। अब आगे बढ़ी तो उसके बाद बोला कि मैं तुमको पे सैलरी नहीं दे सकता। फिर उसने बोला अच्छा ठीक है चलो। आई आस्क कैन यू फीड मी। बोला अच्छा मुझे खाना खिला सकते हो। फिर बोलता है कि ठीक है, कैन यू कुक, खाना बना सकते हो। किसने बोला, अनिल ने। फिर इसने झूठ बोला, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। झूठ बोला कि नहीं मुझे खाना बनाने आता है, खाना बनाने आता ही नहीं था इसको, कुछ नहीं आता था, खाली चोरी करने आता था बस। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। उसने बोला इफ़ यू कैन कुक, राइट, अगर तुम कुक कर सकते हो, देन आई कैन फीड यू, राइट। अगर भाई खाना बनाओगे तो फिर तुम्हें खिलाऊंगा, सीधी बात है। सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन आप खाना बनाओ, खाना खाओ। यानी उनमें ये बात आपस में क्लियर कर लिया उन लोगों ने। उसके बाद फिर उसके बाद वो उसको लेके गया, अपने घर में लेके गया अनिल। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जहाँ पे रहता था। कौन रहता था, अनिल। क्या नेम लिखा है, जुमना स्वीट शॉप, एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन बालकनी। वो बोला मैं बालकनी में सो जाऊँगा, मुझे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। बट द मील आई कुकड। उसके बाद वो दोनों में क्या बात हुई थी कि पगार नहीं देगा लेकिन वो हरी खाना बनाएगा। चलो घर में गया, हरी ने खाना बनाया। मील आई कुक्ड। नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल। वो खाना इतना बेकार था, हॉरिबल था कि अनिल ने वो खाना बाहर आवारा कुत्तों को खिलाया, स्ट्रे डॉग, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। ऑफ यानी अवे, ठीक है। और बोला कि मेरी नज़रों से दूर हो जा, यानी खाना बनाने उसको नहीं आता था, झूठ बोला था, राइट। तो उसके बाद आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन वो गया नहीं। ओके, उसकी तरफ ही देख रहा था, उसके आजू बाजू ऐसे मूव कर रहा था। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और वो हंस रहा था। ये देख के अनिल को भी हंसी आ गई। जैसे आपने किसी को डांटा और वो इंसान बुरा नहीं मान के खाली हंस रहा है, तो आपको भी कभी हंसी आ जाएगी। सेम केस वाज देयर आल्सो, ही आल्सो स्टार्टेड लाफिंग। लेटर ही पैटेड मी। पैटेड मीन्स क्या होता है मालूम है, जैसे अपना क्या बोलते हैं, जैसे कि किसी को हल्का सा टच करना, उसके हेड पे हल्का सा उसने टैप किया, टच किया। और सेड नेबर माइंड, बुरा बुरा मत मानना, ही वुड टीच मी टू कुक। उसने बोला तुमको मैं खाना बनाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड यू कुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहला चीज़ बोला तुम्हें खाना बनाने सिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला, टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड सोन टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। अपना उसका नाम लिखना सिखाएगा और उसको सेंटेंस लिखना और नंबर जोड़ना, मैथ्स का थोड़ा नॉलेज बेसिक, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवीजन वाला। दूसरा वो नाम लिखना और सेंटेंस, यानी कि वो उसको पढ़ाई लिखाएगा। ये सुन के ना, जैसे आप बोलते हैं ना किसी को पढ़ाओ लिखाओगे तो बड़ा सामने वाला भाई अच्छा फील करेगा, चलो मुझे पढ़ाई लिखने करने आ गया। लेकिन वो चोर था, तो चोर के दिमाग में क्या आ रहा है, पढ़ाई लिखाई की बात आई ना, उसके दिमाग में क्या आइडिया आया, देखिए नीचे क्या लिखा है। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट, देखिए आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट। देखिए बोला कि अगर एक बार मुझे पढ़ना लिखना आ गया ना, लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। यानी उसके बाद मैं
लाइफ में वो कर सकता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। ओके, तो ए इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, तो उसने फिर क्या बोला कि आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब हैप्पी वर्किंग फॉर अनिल। तो अनिल के लिए काम करना उसको ना बहुत हैप्पीनेस क्रिएट किया, बहुत ही वॉज लोग ही फेल्ट दैट रियली आई एम लकी आई गॉट जॉब हियर। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेली डे सप्लाईज। ओके, सुबह चाय बनाया, उसके बाद जो डेली का सामान लाने का होता है ना वो उसको काम मिला, और उसमें डेली मार्केट जाता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे। ओके, और डेली उसको ₹1 उसमें फ़ायदा निकलता था वो जाके। एंड आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डेंट सीम टू माइंड। ऐसा लगता था उसको, जो मालूम था ये लड़का सामान लेने जाता है तो 1 रुपया चुराता रहेगा, लेकिन उसने क्या किया, कभी ध्यान नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अभी अनिल का जॉब क्या था, देखिए यहाँ पे लिखा है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स व्हाट इज रिटन हियर इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल, यानी उसकी फिक्स सैलरी नहीं थी। ऐसा काम था कि बीच बीच में पैसे कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे। ओके, क्या लिखा है, शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। एक हफ्ता उधार लो फिर उसके बाद भरपाई करो, पैसा मिल जाए फिर भरो, यही उसका सिलसिला चलता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। अगला चेक कब आएगा उसको टेंशन रहता था जब पैसे नहीं रहते थे। बट एज सुन एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही पैसा मिल जाता था फिर वो एंजॉय करता था। और किसके लिए, व्हाट वर्क ही वॉज डूइंग, ही रोट फॉर मैगजीन्स। अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। क्वेयर मीन्स क्यूरियस, राइट, एक क्यूरियस मेथड था। ओके, क्यूरियस वे टू मेक अ लिविंग, यानी उसका जो डेली जॉब का उसका एक this curious method was there by which he was getting money, right? It means, write down, I have typing here, it is the curious way to make a living, right? And one evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to publisher. उसके बाद एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, वो कोई बुक पब्लिश किया था, लिखा था, उसको पब्लिश किया था लिख के, उसका पैसा मिला था। उसने बोला कि घर पे आया, स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। देखिए यहाँ से एक अलग ही कहानी चालू होती। उसके पास क्या था, पैसे थे, बंडल ऑफ नोट्स लेके आया था, बराबर। एंड सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। टक यानी पुट, और वो पैसा लाया मैट्रेस के नीचे रखा था, बराबर। उसके बाद फिर ये पैसा देख के ना हरी के दिमाग में कुछ आइडिया आया, यानी रोज 1 रुपया चुराने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, काम करो ज़्यादा पैसा निकालो। एंड आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। उसने सोचा मैं नियर अबाउट 1 महीने से जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, और कितना पैसा मिलता था उसको, 1-2 रुपया। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ना, लाइन ऑफ वर्क, यानी उसका जो प्रोफेशन था, जॉब था, वो क्या था, ही वॉज अ रॉबर, चीटर, थीफ। उसका थेफ्ट का जॉब था। बोला कि मेरा लाइन ऑफ वर्क से रिलेटेड नहीं, यानी इसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, बराबर। उसके बाद बहुत अपॉर्चुनिटी थी। अनिल हैड गिवन मी की टू द डोर। देखिए अनिल उसको चाबी भी घर का दे दिया था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, जैसा चाहे, प्लीज एंड सेटिस्फाइड। इन व्हाट वे आई वॉज, ओके, जैसा चाहता था वैसा कर सकता था। क्योंकि एक दो को यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग मैसेज आपको क्या बताया था कि डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन एनी अननोन पर्सन। एक अननोन पर्सन आया घर में, आपने रखा, घर का पूरा चाबी दे दिया, तो ये ना रियली एक सही बात नहीं है। अभी आप 10 सेंटर के स्टूडेंट्स हो, लाइफ में आपको भी बहुत सारे ऐसे फ्यूचर में, ओके, लॉट ऑफ थिंग्स विल फेस इन योर लाइफ इन फ्यूचर। तो उस टाइम, दैट टाइम ऑल्सो यू शुड बी केयरफुल। कैसे, एक आप मैसेज दिया कि आप ट्रस्ट जल्दी मत करना, क्योंकि ट्रस्ट में खतरा ज़्यादा रहता है। एंड ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। देख कितनी बड़ी बात बोला है अनिल ने,
जितने सारे लोगों के घर में रहा, उसने चोरी किया, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला पर्सन उसको कौन मिला? अनिल। देखिए ग्रामर कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। इसका सेपरेट वीडियो आप देख सकते हो। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इसलिए थोड़ा उसके माइंड में कोई फीलिंग आती थी, ऐसे इंसान को रॉब करने को अच्छा नहीं लगता था, चोरी करना। बिकॉज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, उसका ओपिनियन था। किसका? हरी का। अगर आप एक ग्रीडी यानी लालची, लालची आदमी के यहाँ चोरी करोगे, क्या लिखा है? ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। चलो वो चोरी को अफोर्ड कर सह सकता था। इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। केयरलेस पर्सन को रॉब, मैन को रॉब करना ना, इट वॉज वेरी डिफरेंट। इट डजेंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड। उसको पता भी नहीं चलता था कि चोरी हो गई। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। तो जो प्लेजर, आनंद, हैप्पीनेस आता था चोरी का ना, बोलता मज़ा नहीं आता था। चोरी करो, उसको मालूम पड़े तब चोरी का मज़ा आता है, लेकिन उसको तो चोरी का पता ही नहीं चलता था। तो एक अपना एक रॉबर का ना एक्सपीरियंस था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। उसने सोचा कि चलो अभी ना अच्छा मौका मिला है, हमारा जो रियल जॉब मेरा है ना वो करके दिखाता हूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। खुद को बोला कि मैं चोरी के काम से निकल चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना वो घर का काम करता था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, बोला अगर मैंने पैसा नहीं लिया, उसने बोला कि अगर ये पैसा ये नहीं लिया तो ये क्या करेगा? ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। बोला कि अपने सारे दोस्तों में पैसा खर्च कर डालेगा, और क्योंकि मुझे सैलरी भी नहीं देता है। ओके, अभी आप ये मत सोचो कि बहुत चोर बहुत दिलदार था, दिलदार वाली बात नहीं, उसका अपना ओपिनियन था। अनिजवाल असली, देखो इतना इतना केयरलेस आदमी अनिल था। एक अनजान आदमी घर पे लाया, चाबी दिया, पैसा लाया, मैट्रेस नीचे पैसा रखा था और बिंदास सो रहा था। क्या लिखा है? अनिल वाज असलीप एंड बीम ऑफ मूनलाइट स्टेड ऑफ बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। बराबर रात का टाइम था, तो थोड़ा मूनलाइट आ रही थी घर में। ओके, एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन आई टुक द मनी। उसने पैसा लिया। बराबर, हाँ, तो पैसा लिया। उसके बाद आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। उसने बोला कि अगर पैसा ले लूँ तो सुबह में 10:30 की ना लखनऊ की गाड़ी मिल जाएगी। एंड स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट से बाहर आया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड। क्रेप्ट यानी मूव्ड स्लोली। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। अनलाइंड का मतलब क्या लिखा है? देखिए, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। उसके चेहरे पे ना कोई वरी नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, कुछ नहीं था। ऊपर से इवन आई हैड अ मोर मार्क्स ऑन माई फेस। ऊपर से जो चोरी कर रहा था ना उसके चेहरे पे मार्क था। तो माइन वेयर मोस्टली स्कैर्स। माइन यानी माय, स्कर यानी मार्क। उसके चेहरे पे ज़्यादा मार्क था, और जिसका पैसा था बिंदास सो रहा था। My hand slid under the mattress. Slid means moved. Searching for the notes, when I found them, I drew them out without a sound. चुपके से ना धीरे से निकाला। अनिल sighed in his sleep. Sighed यानी होता है uttered, बोला। UTTERED, प्लीज नोट डाउन। अनिल sighed in his sleep। देखा ना, कुछ सोए रहते हैं, सोने के टाइम कुछ बोलते हैं, मुंह से आवाज़ कुछ बड़बड़ करते हैं। और उसने क्या, मुंह से कुछ बोला, उसके बाद टर्न हो गया, पलटी खा गया। सो रहा था, उसमें टर्न लिया राइट लेफ्ट का। एंड आई वॉज स्टार्टल्ड। क्या लिखा है? आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। ये थोड़ा डर गया, फियर्ड, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट, मूव्ड आउट ऑफ द रूम से बाहर निकल आया। लेकिन उसका वो कन्फ्यूजन था, क्योंकि वो बंदा सो रहा था, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा सामने वाला क्या कर रहा है। राइट, तो ये इतना इंसिडेंट हुआ। उसके बाद वो पैसा लेके बाहर आ गया, रोड पे आ गया। आई बिगन टू रन, आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। ओके, उसके पास जो पैसा उसने रखा, कहाँ पे रखा बता रहा, देखो, एट माई वेस्ट, कमर,
हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, पायजामा का जो रस्सी था ना, डोरी था, वहाँ पे उससे वहाँ पैसा रख के उसको फोल्ड कर दिया। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट 600 रुपीज़ इन 50s। देखे ध्यान, कितने पैसे थे? 600 रुपया इन 50, यानी 50 के 12 नोट थे, राइट। आई कुड लिव लाइक ए ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक आर टू, बोला इतने पैसे में तो मैं एक अरब के शेख, ऑयल रिच अरब के शेख के जैसा 1-2 हफ्ता इन लाइफ में इंजॉय कर सकता हूँ। उस टाइम सस्ता ज़माना था, आजकल बोलोगे 600 रुपया, लेकिन जो आज ये 100 रुपये की वैल्यू है ना, उस टाइम 10 रुपये की उतनी वैल्यू थी। तो सेम रेशियो चलता है। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। वहाँ से देखो प्लानिंग बनाया था ट्रेन पकड़ूंगा, तो घर से बाहर निकला, रोड पे आया, वहाँ सीधा स्टेशन पे गया और टिकट ऑफिस तरह रुका नहीं। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं लिया था। और जाहिर सी बात है, चोर था, चोर कहाँ टिकट लेंगे। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश यानी जम्प्ड, सीधा प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। एंड द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, वो चल ही रही, चलने वाली थी, यहाँ पर हल्की चल गई थी। ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड, यस थोड़ा स्पीड पकड़ रही थी। आई कुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द वन ऑफ द कैरेज, कैरेज यानी बोगी, एक बोगी में आराम से चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, उसको हिचकिचाहट हुई, पता नहीं क्यों एकदम वो रुक गया वहाँ पे। ओके, एंड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, ये बोलता क्यों मैं रुक गया, गाड़ी नहीं पकड़ा, वो उसके दिमाग में उस टाइम कौन सी फीलिंग आ गई। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। देखिए मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, कभी बुरे इंसान भी सुधर जाते, वही इसके अंदर लिखा हुआ है। देखिए उसके अंदर एक फीलिंग आई, नहीं यार शायद मुझे काम नहीं करना चाहिए, उसने फिर ट्रेन पे नहीं चढ़ा। उसके बाद जाहिर सी बात है ट्रेन चली गई। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड यानी यहाँ पे होता है हियर द आइसोलेटेड, लेफ्ट अलोन, उस अकेले प्लेटफॉर्म पे, सुनसान प्लेटफॉर्म पे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, आई हैड नो फ्रेंड्स। अब वहाँ पे मसला था कि कहाँ पे रात गुजारे, कोई दोस्त भी नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प, उसका एक अपना ओपिनियन था कि जो दोस्त लोग होते हैं ना, वो हेल्प कम करते हैं, ट्रबल ज़्यादा करते हैं, राइट। तो किसी के पास वो जाना नहीं चाहता था। और एंड आई डिडेंट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। वहाँ पे छोटी सी होटल थी, बोला कि वहाँ पे जाऊँगा तो सामने वाले सब क्यूरियस होंगे ना, इतनी रात को ये बंदा भीगते हुए यहाँ पे क्यों आ रहा है, शायद पैसे पे किसी की नज़र पड़ जाए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। अब खाली हो एक ही पर्सन को पूरे शहर में जानता था, किसको? अनिल को। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, उसके बाद सीधा फिर वो मार्केट में आ गया। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस। अब इसके पहले मैंने ना आपको पेज नंबर 10 में भी थोड़ा बताया था इसके बने, ग्रीडी पर्सन को चीट करेंगे तो कैसा लगता है। अब यहाँ पे अपना वो एक्सपीरियंस बता रहा है। वैसे बॉडी लैंग्वेज देखो, ये चोरी करने वाले ना आदमी का बॉडी लैंग्वेज पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेन्स फेसेस व्हेन दे लॉस देयर गुड्स। आदमी का चेहरा कैसा बहुत कैसे दिखाता है जब इंसान के यहाँ चोरी हो जाए। अब देखिए, द ग्रीडी मैन शोड फियर, राइट, ग्रीडी मैन शोड फियर। लालची लोग क्या दिखाते हैं? चेहरे पे डर। रिच मैन शोड एंगर, पैसे वाले गुस्सा। पुअर मैन एक्सेप्टेंस दिखाता है, स्वीकार कर ले, चलो वो लगता है मेरे नसीब में पैसा नहीं था और वो चला गया, राइट। फिर द अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। लेकिन जब अनिल के बारे में सोचा उसने, तो उसके लगा कि ये अनिल ना जब मेरे बारे में सोचेगा तो उसको क्या फील होएगा। व्हेन डिस्कवर्ड द थेफ्ट, चोरी, सो ओनली टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पे ना दुख हो जाएगा। किस चीज़ का? नॉट द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पैसा गुम हो, पैसा चला गया, उसको तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ किस चीज़ की होगी? कि उसका ट्रस्ट चला गया, विश्वास। जैसा कभी आप किसी इंसान के ऊपर बहुत फेथ रखते हो, राइट, वो इंसान आपको धोखा दे दे तो आपको कैसा लगता है? जाहिर सी बात है, विल फील सैड, आपको बहुत बुरा लगेगा। चलो मैंने इस पर कितना ट्रस्ट किया था और इंसान ने मुझे धोखा दिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बोलता है कि हम
ट्रस्ट बहुत सोच समझ कर करना चाहिए. ओके, नाउ सी द लास्ट पेज. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच. चलो आ गया बेचारा, ट्रेन तो छोड़ ही दिया था, अब आ गया कहाँ पे, ग्राउंड में. एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, एक बेंच पे बैठा. नाइट वॉज चिली. ओके, रात बहुत ठंडी थी. कूल टू कोल्ड. इट वॉज अर्ली नवंबर का महीना था. आपको पता है नॉर्थ इंडिया में ठंडी काफ़ी पड़ती. लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. ओके, ड्रिजल मीन्स क्या होता है, शॉर्ट रेन, हल्की सी बूंदा बूंदी बारिश. लिख लेना, शॉर्ट रेन, ब्रीफ रेन. एड माई डिस्कम्फर्ट. ओके, कंफर्ट यानी सेटिस्फैक्शन होता है, यहाँ पे डिस्कम्फर्ट उसका एंटोनिम है. ओके, और द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, उसका डिससेटिस्फैक्शन और बढ़ा दिया बारिश ने. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, बरसात थोड़ा बढ़ती गई. माई शर्ट एंड पाजामा स्टक टू माई स्किन. ओके, स्टक यानी फिक्स्ड. जब बारिश हुई तो पानी की वजह से उसका पायजामा स्किन को टच कर लिया तो भीग गया पूरा. एंड कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा बह रही थी उसके चेहरे पे आ रही थी. आई वेंट बैक टू द बाजार, सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. अब देख रहे हैं ना, बहुत सारे सिटीज़ में क्लॉक टावर बने रहते, बड़ी साइज की घड़ी लगी रहती. वहाँ पे क्लॉक टावर था, उसके नीचे जाके वो बैठ गया. आई क्लॉक शोड मिड नाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स. मिड नाइट रात के 12 बजे थे और उसने नोट को फिल किया. दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन. डैम्प यानी वेट, भीगना, WET. ओके, नोट पूरा भीग गया था. आई टाइप है ना, WET, राइट. नोट पूरा भीग गया था. और देन अनिल्स मनी, तब उसको ख्याल आया. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, राइट. अगर पैसा नहीं चुराया होता, अनिल के पास रहा होता, तो अनिल क्या करता, उसको 2-3 रुपया तो देता ही था, 2 से 3 रुपया देता था, जाके पिक्चर देख के आ जा. बट नाउ आई हैड इट ऑल. बोला अब तो सारा पैसा मेरा हो गया. कितना पैसा था, 600 रुपये, 50 के 12 नोट थे. एंड आई कुडंट कुक हिज मील्स. बोला पैसा चुराया, देखो फ़ायदा क्या हुआ, सारा पैसा मेरा हो गया. अब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, अब पढ़ाई लिखाई नहीं करना पड़ेगा. यानी वो बोला कि पैसे चुराने से मेरे को इतना फ़ायदा हुआ. देखिए, पहला फ़ायदा, सारा पैसा मेरा हो गया. दूसरा, खाना नहीं बनाना पड़ेगा. तीसरा, मार्केट नहीं जाना पड़ेगा. चौथा, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ी, नाम लिखना, जोड़ना घटाना, और होल सेंटेंस, राइट होल सेंटेंसेस. सो आई एम नॉट फ्री. उसने बोला कि अब मैं ये सब चीज़ों से फ्री हो गया, राइट. लेकिन उस जोश में ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भूल रहा था. क्या था कि वो भूल गया कि वो वहाँ पे रहता ना तो उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते थे. अब देखिए, जैसे आदमी एक्साइटमेंट में कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकत कर देता है, गुस्सा कर देता है, बाद में रोता है. जितने सारे लोग देखिए कुछ लाइफ में गलत करते हैं, क्राइम करते हैं, बाद में रोते हैं, नहीं मेरे से गलती हो गई. तो वो एक्साइटमेंट में उसने भी बहुत कुछ अपने हिसाब से सोचा, किया. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट. यह जाहिर सी बात है, पैसा तो मिल गया था, एक्साइटमेंट था ही. और होल सेंटेंस जो उसको याद आया, कैसे मुझे पढ़ाता था. आई ने कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज़. अगर मैं पढ़ लिख लेता तो एक दिन मुझे बहुत सारा पैसा मिलता, यानी अच्छा क्वालिटी का चोर बन के दिखाता. देखिए, चोर है, जाहिर सी बात है, माइंड में तो आएगा, और पढ़ा लिखा चोर बन जाऊँगा. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील. स्टील मीन्स रॉब. समटाइम्स जस्ट सिंपल टू बी कॉट. बराबर, सिंपल मैटर है चोर लोग के लिए, चोरी करना और कभी कभी पकड़े जाना. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. लेकिन एक बड़े इंसान के लिए, क्लेवर इंसान के, रिस्पेक्टेड आदमी के लिए वो बड़ी अलग चीज़ था. आई शुड गो बैक टू अनिल. आई टोल्ड माई सेल्फ ओनली लर्न रीड एंड राइट. लेकिन मैं उसको, देखो इतना था, अनिल के लिए वो रिस्पेक्टेड मैन मानता था अनिल को. और बोला कि अनिल के यहाँ जाऊँ और थोड़ा सा चलो पढ़ाई लिखाई करते हैं. आई हरिड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस. अब देखिए, गया वो वापस घर में लौट आया. एंड आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. जाहिर सी बात है, पैसे चोरी कर गया, उसको डर लग रहा था कि अनिल पता ना पाए जाए, सो के उठ ना गया हो, तो मन में बहुत सारे ऐसे डर आ रहे थे.
और एक बहुत अच्छी बात लिखा है, देखो, इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। बोला कि चोरी करना आसान है लेकिन बिना पता लगे लौटाना ना, अनडिटेक्टेड, यानी पता ना चले, विदाउट नोइंग, बिना पता चले रिटर्न कर दो ना, ये बहुत बड़ी बात है। आई ओपन द डोर, क्वाइटली स्टूड इन द डोर वे इन क्लाउडेड मूनलाइट, रात का टाइम था। अनिल वाज स्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। देखिए कितना केयरलेस आदमी था, चोर पैसा लेके गया, पे घर में आ गया, वो बंदा भी तो सो ही रहा है। सोचिए, इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, they also can understand that really you should be careful in your life. I crept to the head of the bed, चलो धीरे से पहुंचा बेड के हेड साइड में, आगे साइड में। crept यानी moved slowly and my hand came up with the notes, उसके हाथ में नोट्स। I felt the breath on my hand, I felt his breath, ओके किसका ब्रेथ? अनिल का। अनिल के जैसा का सांसों की आहट सम फील किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर, एज यानी साइड, किनारा, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। उसका पैसा उसने क्या किया, सीधा वहाँ पे ले जाके मैट्रेस के नीचे रख दिया। अब उसके बाद लेकिन थोड़ा सा डर तो गया था, जाहिर सी बात है। फिर वो अगले दिन ना जब सो गया, लेकिन जब सुबह उठा डर रहा था। द फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, लेकिन उसने जब सवेरे देखा कि अनिल ने उसके लिए चाय बनाया है। देखिए, चोर पैसा लेके गया, घर में आया और माली उसको चाय पिला रहा है। अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, स्ट्रेच यानी फॉरवर्ड, टूवर्ड्स मी, देयर वॉज 50 रुपीज़ नोट बिटवीन इच, उसके हाथ में 50 का नोट था। माई हार्ट सैंक, देखिए ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा इडियम है, हार्ट सैंक, फील डिप्रेस यानी एकदम पूरा डर जाना, वो डर गया पूरा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसको लगा कि लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी येस्टरडे, उसने बोला कल मैंने पैसा मुझे मिला, एंड नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और तुमको अभी डेली पैसा मिलेगा, यानी मुझे सैलरी मिल गई है। माई स्पिरिट रोज यानी बिकम वेरी होपफुल। देखिए ये हार्ड सैंग जो मैंने बताया उसका उल्टा है पूरा है, वहाँ पे डर गया, यहाँ पे देखिए उसका पूरा फिर दोबारा उसके अंदर बेचारे के अंदर होप आ गया। When I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. देखा कि नोट भीगा हुआ था। तब उसके माइंड में डाउट आया, पता नहीं है इसको अनिल को पता चला कि नहीं, ये सस्पेंस है, लास्ट में बताया भी नहीं। टुडे वी ऑल स्टार्ट राइटिंग सेंड, उसने बोला कि अब तुम्हें पढ़ाऊंगा, यानी उसकी चोरी नहीं पकड़ी है, बोला तुमको मैं स्टडी कराऊंगा। एंड ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ये अपना नरेटर बता रहा है, शायद उसको पता चल गया था कि नोट तो भीगा हुआ था। जब सुबह देखा रहेगा भाई पैसा तो मैंने रखा था मैट्रेस नीचे, कहाँ से भीग कैसे गया, लेकिन उसने बोला नहीं। नाइदर हिज लिप्स, ना तो बोला ना तो उसकी आंखों से कुछ नजर आया, दिखा। देखो ग्रामर का पार्ट है, यूज ऑफ नाइदर नॉर। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर उसके बाद मैंने अनिल के सामने स्माइल दिया। ओके, आई स्माइल्ड एट अनिल माई मोस्ट अपीलिंग वे। ओके, एक अपीलिंग स्टार्टिंग से थी उसकी स्माइल में, लेकिन पहले की स्माइल नकली थी, आज उसकी असली स्माइल आई। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, लेकिन आज जो स्माइल आई वो बिना किसी एफर्ट्स के थी, आज रियल स्माइल। लेकिन ये लास्ट पार्ट में क्लियर नहीं हो पाया कि उसको पता चला था कि नहीं, एक डाउटफुल क्वेश्चन आता है। ऐसा होता था उसको पता चल गया था और लेकिन वो बोलना नहीं चाहता था, रिलेशन ना खराब हो या नहीं मालूम पड़ा हो, ये थोड़ा सा इट्स नॉट क्लियर एक्चुअली, राइट। आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आई, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी रस्किन बॉन्ड की, राइट। इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने अपने तरफ से काफ़ी एफर्ट्स किया इस वीडियो के लिए। ओके, अगर हम नए हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन दबाओ और फ्रेंड्स लोगों को शेयर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।